श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के विशेष प्रिय जो संत होते हैं उनके विषय में पूरा कौन बता सकता है। संत की महिमा अनंत होती है। पूरा तो उनको केवल भगवान ही जानते हैं और तो कोई नहीं जान सकता है। श्रद्धावान शिष्य लोग कुछ जान जाते हैं, लेकिन जिनकी श्रद्धा नहीं होती वो नहीं जान पाते हैं। आज से आप जिन महापुरुष का चरित्र सुनना प्रारंभ कर रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं आप कि उनका चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। वे एक बड़े अलौकिक महापुरुष थे, अद्भुत विभूति थे, अद्भुत दिव्य संत थे, अलौकिक विभूति थे। उनको लोग उड़िया बाबा कहा करते थे और महाराज उनको उड़िया बाबा कहा जाता था, किंतु गुरुदेव का दिया हुआ नाम था उनका पूर्णानंद तीर्थ। अब पूर्णानंद तीर्थ नाम तो कोई नहीं बोलता था, उड़िया बाबा बोले जाते थे। तो यदि वो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत थे, ब्रह्माकार चित्तवृत्ति रहती थी उनकी, लेकिन फिर भी कोई उनसे कहता था कि क्या आप ब्रह्म हैं? तो वो कहते थे आप क्या देख रहे हो मुझको? तुम जो देख रहे हो मैं वो अपने विषय में कभी तो ये बोलते थे कि मैं चराचर का सेवक हूं। कभी कहते महाराज ऐसा बोलते कि आपको समझ में नहीं आएगा, ना समझ आदमी पागल भी कह सकता है, क्योंकि बुद्धि से बाहर की बात है वो। कभी कभी ऐसा बोल देते थे कि मेरे एक एक रोम से देवी देवता दर्शन दे रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। यहां तक बोल देते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे शरीर में दिखलाई पड़ रहे हैं। शरीर में, ऐसा नहीं कि चिंतन में या हृदय में, जैसे भगवान को कहा जाता नहीं, भगवान हृदय में विराजमान है, देखा भी जाता, अनुभव भी किया जाता है, लेकिन वो हृदय की बात नहीं कर रहे थे। वो तो कह रहे थे मेरे रोम रोम में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखलाई पड़ रहे हैं। और उनके जो भक्त लोग थे वो तो कह देते कि आप हमारे पिता हैं, कोई कहता हमारे स्वामी, कोई कहता हमारे गुरु हैं, कोई कहता आप हमारे मित्र हैं। और सबके भावों को बिना किसी प्रकार से अस्वीकार किए ग्रहण करते थे। जैसे कोई तो महाराज उनको चुपके से उठा ले जाता, वो मना नहीं करते। कोई उनके पेट पर सिर रख करके सो जाता, कोई पूजा करता, कोई झूला झुलाता, कोई कृष्ण कह देता, कोई उनको शिव कहता, कोई राम कहता। और न तो उन्होंने कभी कहा कि आप मुझे ऐसा कहो, न कभी मना किया। लोगों ने उनको गालियां भी दी, गंदा गंदा शब्द बोल दिया, किसी ने स्तुति भी की।
पूजा और प्रतिष्ठा भी हुई और अपमान तिरस्कार भी हुए। फूल मालाएं भी चढ़ी उनके ऊपर और गणासा भी चढ़ा। परंतु ये सब औरों की दृष्टि में था, अज्ञानियों की दृष्टि में था। उनकी दृष्टि में कुछ नहीं, ज्यों के त्यों अविचल निर्विकार। और अब ब्रह्म की मूर्ति तो देखी नहीं जा सकती है, लेकिन ऐसे मान लो कि जैसे साक्षात ब्रह्म ही हो गए थे वो, या थे ही। और बड़े बड़े महात्मा लोग भी ब्रह्म का ही उद्घोष करते हैं, तो उनका स्वरूप ज्ञानी महापुरुष तो ब्रह्म ही बताते थे। और जैसे जो होते थे वैसे उनको कोई संत, कोई ज्ञानी, कोई भक्त, कोई कुछ भी कह देता था और उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था, नाराज नहीं होते थे, न कोई जवाब देते थे, कोई प्रभाव नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई विषाद नहीं, किसी प्रकार का कभी भी ऐतराज कुछ नहीं था उनकी ओर से। भक्तों, यद्यपि भगवान का चरित्र सुनाने की बात शास्त्रों में मिलती है, पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, सब जगह, गीता जी में भी भगवान के चरित्र सुनाने की बात लिखी मिलती है। प्रभाव भी बहुत है प्रभु के चरित्र का, लेकिन महापुरुषों ने यही बताया है कि भगवान के भक्तों का चरित्र भगवान के चरित्र से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसलिए भगवान के भक्तों का चरित्र सुनना ज्यादा लाभकारी है। और श्री उड़िया बाबा जी महाराज, जिनका चरित्र आप श्रवण करना आज से प्रारंभ कर रहे हैं, इनका चरित्र मैं पहले आपको सुना चुका हूँ 6 वर्ष पहले, किंतु एक भाग में, वो भी बहुत संक्षिप्त। अब उन्हीं का चरित्र मैं आज आपको विस्तार से सुनाना प्रारंभ कर रहा हूँ। इनकी महानता की बात यदि मैं अति संक्षेप में कहूँ तो आप ये समझ लीजिए कि श्री हरि बाबा जी महाराज का चरित्र में 34 भाग में सुना चुका हूँ। उन श्री हरि बाबा का सारा कार्य, सब उत्सव, जैसा कि वो कहते थे कि उड़िया बाबा की प्रसन्नता के लिए मैं करता हूँ, इतना प्रिय थे हरि बाबा को उड़िया बाबा। और उड़िया बाबा को हरि बाबा इतना प्रिय थे कि अपने नियम कि मैं किसी वाहन पर नहीं बैठूंगा, पैदल ही चलूंगा, इसको भी हरि बाबा की प्रसन्नता के लिए त्याग दिया था। एक दिन हरि बाबा को प्रसन्न करने के लिए कार में बैठ करके वृंदावन से हरि बाबा के बांध पर चले गए थे। वैसे कभी नहीं बैठते थे वाहन पर। दोनों में परस्पर इतना घनिष्ठ प्रेम था, ये सबसे ज्यादा प्रिय मित्र हों एक दूसरे के, ऐसे थे। बराबर बैठते थे। उड़िया बाबा हरि बाबा को अपने बिल्कुल बराबर बैठाते थे। शरीर की दृष्टि से दर्शन करने वाले लोगों को ये बात कम जंचती थी कि बराबर बैठते हैं, ये ठीक नहीं है। ये एक बार पता चला था तो हरि बाबा नीचे बैठना चाहे। उड़िया बाबा को बहुत दुख हुआ कि ऐसा किसने किया है जो हरि बाबा को नीचे बैठाने की कोशिश की गई है। उड़िया बाबा इतने दुखी से हो गए कि फिर कभी कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं किया।
वास्तव में ये लोग दोनों ही शरीर का दर्शन करने वाले नहीं थे, दिव्यात्मा का दर्शन करने वाले महापुरुष थे। एक हरि बाबा थे जिनका भक्ति रस से कलश छलकता रहता था, और एक उड़िया बाबा जिनका चरित्र आप अब श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान की गंभीर मूर्ति थे, जिनके अंदर भक्ति छिप कर रहती थी। और ज्यादा आप संक्षिप्त परिचय अभी जानना चाहें तो श्री कार्तिकेय जी महाराज, स्वामी कार्तिकेय जी महाराज, जिनका चरित्र आप 63 भाग में सुन चुके हैं, उनके परम पूज्य गुरुदेव महाराज, गुरुदेव भगवान थे श्री उड़िया बाबा, अर्थात उड़िया बाबा के एक प्रिय शिष्य थे श्री स्वामी कार्तिकेय जी। और उड़िया बाबा के कौन कौन शिष्य थे ये इतने जल्दी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन याद कराने के लिए मैं बता रहा हूँ कि श्री गया प्रसाद जी महाराज उड़िया बाबा के शिष्य थे, श्री अखंडानंद जी महाराज उड़िया बाबा के शिष्य थे, और कितने और महान महान संत हुए जिनको शंकराचार्य बनाया गया, वो लोग भी उड़िया बाबा के शिष्य थे। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष, बड़े महान महान भक्त, ऐसे अद्भुत थे उड़िया बाबा जी, जिनका गुणगान करते थकते नहीं थे महान महान ज्ञानी पुरुष। आज उन्हीं का चरित्र आप श्रवण करना प्रारंभ कर रहे हैं। भक्तों, यदि हम उड़िया बाबा को ज्ञान की मूर्ति कहें, भक्ति की मूर्ति कहें, योग की मूर्ति कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अखंड आनंद बोध की संपूर्ण संपूर्ति थे वो, और सुधा भरी एक ज्ञानी की मुस्कान से कभी कभी समाश्लिष्ट उनके नयन को छलक पड़ते थे, वैसे तो अधिकतर गंभीर रहते थे। उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल था। जो कुछ भक्त लोगों ने समझा वही आपको समझाने का मेरा प्रयास है। एक अद्भुत चरित्र था जिसे आप श्रवण करने जा रहे हैं। भक्तों, मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि भगवत चरित्र की अपेक्षा संत और भक्तों के चरित्र भगवत रस को अधिक प्रत्यक्ष प्रकट कराने वाले होते हैं, शाश्वत आनंद प्रदान कराने वाले, जीवन के वास्तविक स्वार्थ का दिग्दर्शन कराने वाले, सांसारिक स्वार्थ नहीं, वास्तविक स्वार्थ। और भगवत प्रेम का परिचय, दान, रसपान कराने वाला चरित्र होता है भक्तों का चरित्र, संतों का चरित्र। और प्रभु की कृपा से आप वही पान कर रहे हैं। संतों का महाराज उद्घोष रहा है, और गीता जी में भी तो लिखा 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। दो वेद्य है वेदों में भी, वो परमात्मा संतों के ही द्वारा तो गाया जाता है। इसलिए संतों का चरित्र सर्वोपरि चरित्र है। यहाँ तक कि संतों का चरित्र महाराज स्वयं भगवान भी सुनते हैं। कनक भवन अयोध्या जी में रात्रि में जब प्रभु को विश्राम कराया जाता है
तो पहले भक्तमाल से किसी भक्त के चरित्र उनको सुनाया जाता है, उसके बाद कनक भवन बिहारी सरकार को विश्राम कराया जाता है। कारण यह है कि भक्त चरित्र श्रवण के बिना प्रभु को नींद नहीं आती, अर्थात विश्राम तब मिलता उनको जब उनके भक्तों का परम रसमय, मंगलमय, प्रेममय चरित्र उनको सुनाया जाता है। और भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं प्रभु ने, परमात्मा ने कह दिया है कि प्रपत्ति ही एक मार्ग ऐसा है, अर्थात शरणागति में ही ये विशेषता है। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि यदि कोई दुराचारियों में भी बहुत सबसे बड़ा दुराचारी हो और वो प्रपत्ति को स्वीकार करे, अर्थात शरणागत हो जाए और प्रभु का होकर प्रभु के भजन में लग जाए, तो भगवान कहते हैं कि उसको अभी से साधु मान लो। बाद में तो साधु होगा, सबके लिए दिखलाई पड़ेगा, लेकिन प्रभु कहते अभी से साधु मान लो उसको, क्योंकि उसने जो अपने बुद्धि में निर्णय लिया है वो एक साधु का ही निर्णय है। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। क्योंकि ठाकुर जी से अधिक ठाकुर जी के भक्तों को कौन समझेगा, क्योंकि भक्त जो होते हैं मैत्र करुण एवच, उनके अंदर मित्रता की भावना होती है, करुणा की भावना होती है। ज्यों ज्यों भीजे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। भक्त जैसे जैसे श्याम रंग में भीगता जाता है, वैसे वैसे उज्ज्वल चरित्र होता जाता है। अर्थात आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि इसका उद्धार नहीं हो सकता है। मनुष्य का जो जन्म प्राप्त कर लिया उसका उद्धार होना है, यदि वो चाहे तो। आत्म कृपा जरूरी है, संत कृपा, भगवत कृपा और आत्म कृपा का भी महत्व कम नहीं है। भक्त अपने को महान कहता भी नहीं, भक्तों, भक्त तो अपने को कहता है प्रभु न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगते शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। अर्थात हे प्रभु, मेरी धर्मनिष्ठा नहीं हो पाई है, न चात्मवेदी, न तो मैं आत्मज्ञानी हूं। और सच्चाई की बात यह है कि मैं आपके चरणारविंद का सच्चा भक्त भी नहीं हूं। लेकिन अकिंचनोनन्य गति शरण्यम, हे प्रभु, मैं आपके बस शरणागति में ही एक आश्रय देखकर शरणागत हो गया हूं। इसलिए त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, आपके चरण कमल में शरणागत हो गया हूं। इसलिए इसी शरणागति से ही जीव का इतना सुंदर स्वरूप होता जाता है कि वो सच्चा भक्त होता चला जाता है। और फिर इस कार्य में पूर्णता लाने के लिए भगवान उसको संतों से, भक्तों से मिलाते रहते हैं। और भक्तों की संगत से भक्त के रंग का ऐसा जादू चढ़ जाता है
कि पतित से पतित व्यक्ति भी भक्त होता चला जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि उसको भगवान के अलावा और कुछ कहीं नहीं दिखता। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, इति यस्य मतिः परमार्थ गतिः, सनरो भवसागर मुत्तरति। ये भावना ही उसका उद्धार कर देती है, भवसागर को पार कर जाता है और प्रभु का प्रेमी बनकर प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। और भक्तों, वही व्यक्ति आगे चल करके भक्ति माता की कृपा से प्रभु की शरणागति के द्वारा गुरु रूप धारण कर लेता है और तब तो उनको शिव जी का ही स्वरूप माना जाता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। और भक्ति माता की कृपा से, भगवान की कृपा से, संत गुरु की कृपा से वही साधक, वही प्रभु का शरणागत भक्त एक दिन भगवान के ही द्वारा गुरु बना दिया जाता है। और स्वयं प्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं 11वें स्कंद में कि गुरु को तुम मेरा स्वरूप समझो। पहले वाली बात मत याद करना कि वो एक सामान्य जीव है या साधक है, नहीं, वो तो अब गुरु बता रहे हैं। आचार्यम मां विजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित्, न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। भगवान स्वयं उद्धव जी से बोले थे बात। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो, उनका कभी अपमान मत करो। आचार्य मतलब गुरुदेव भगवान, उनकी निंदा नहीं करो। वो सर्वदेवमय हैं, साक्षात ज्ञान दीप प्रदान करने वाले भगवान ही जैसे गुरु बनकर आए हैं। जिसकी श्री भगवान में पूर्ण भक्ति है तो महाराज वो भगवान उसके माध्यम से कृपा करते रहते हैं, जीवों का उद्धार करते हैं। भक्तों, ये गुरु नाम से विभूषित महापुरुष, भगवत विभूति, भगवत पार्षद जो धरती पर अवतरित होते हैं, एक दिन तो बालक रूप में ही आते हैं ना, लेकिन जन्म होने पर भी ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव कहा जा सकता है, अर्थात अवतार कहा जा सकता है। वैसे तो मां के पेट से पैदा होते हैं, लेकिन अवतार ही कहा जा सकता है। भगवत भक्त अर्थात भगवत पार्षद का अवतार। और इन महापुरुष अर्थात श्री उड़िया बाबा का शरीर जहाँ जन्म लिया अथवा जहाँ आविर्भाव हुआ, वो बहुत ही प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ है और वो है पूर्वी भारत में विराजमान जगन्नाथ धाम, जहाँ के अधिष्ठात्र देव श्री जगन्नाथ भगवान कहे जाते हैं, जहाँ का प्रसाद हाथ फैला करके दीनता के साथ बड़े बड़े लोग स्वीकार करते हैं। जगन्नाथ धाम अर्थात जगन्नाथपुरी भारत के प्रधान तीर्थ स्थलों में एक है। 4 धामों में से पूर्वी दिशा में विराजमान एक धाम है। वहां जाने वाला भक्त अपने भाग्य की सराहना करता है। एक और सुविशाल सागर
करवटें बदलता हुआ अपने उत्ताल तरंगों से जैसे गुणगान कर रहा है भगवान का। और दूसरी तरफ से भक्त लोग, संत लोग नाम की गर्जना करते हुए चले आ रहे हैं। एक और सागर गर्जना कर रहा है, जैसे ऐसी भाषा में प्रभु का गुणगान कर रहा है जो समझ में नहीं आती। और दूसरी तरफ से संत लोग, भक्त लोग भगवान का नाम कीर्तन, नाम गान करते हुए चले आ रहे हैं। उसी पुण्य स्थली में राजगुरुओं के वंश में इस दैवी बालक का जन्म हुआ था, जिसको बाद में गुरु के द्वारा पूर्णानंद तीर्थ कहा गया और संतों के द्वारा श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहा गया। और आविर्भाव हुआ कहाँ? जगन्नाथपुरी में, और शोभा हुई श्री वृंदावन धाम में। बाद में तो संपूर्ण भारत में प्रसिद्धि हुई, लेकिन पहले श्री वृंदावन धाम में विशेष शोभा। इसके पहले गंगा जी के किनारे रामघाट, कर्णवास, बाद में श्री वृंदावन धाम में सर्वाधिक शोभा हुई। उपजय अनंत अनंत सुख लहन। जन्म दूसरी जगह होता है, शोभा दूसरी जगह होती है। इन महापुरुष का चरित्र आज भूमिका रूप के रूप में मैंने सुनाया। कल से इनके चरित्रों को विशेष रूप से आप श्रवण करना शुरू कर देंगे। आज तो इनके आविर्भाव तक की बात मैंने सुना दिया आपको। उस विषय को मैंने भूमिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में अभिव्यक्त किया, इसलिए मैं आविर्भाव तक की बात सुना सका। बारंबार प्रणाम महाराज जी को। आगे का उनका चरित्र में फिर आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।